ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है और दिखावे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चैनल पे हमारे स्वागत है। मेरे चैनल पे लाइव स्टोरी हमेशा बनी रहती है। वो न्यू भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है, कहीं से खोजी गई स्टोरी भी हो सकती है, जो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। इस समय कल मैं न्यूज में देखी थी कि शंकराचार्य ने यूपी के चीफ मिनिस्टर को धमकी दी है कि 40 दिन के अंदर आप अपना हिंदुत्व साबित करें। साबित करना होगा कि आप हिंदू हैं, नहीं तो आप होने का प्रमाण मानो। क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती। हिंदू होने की पहली शर्त, नहीं तो आपको अहिंदू घोषित कर देंगे। अब मैं आपको ये विवाद क्यों आया ये बताती हूँ। विवाद इसलिए आया कि 3 जनवरी से माघ मेला का शुरुआत हुआ। तब से वहां पर प्रयागराज में आवागमन होता रहा। इसमें शंकराचार्य अवमुक्तेश्वर भी शामिल हुए। उनकी रथ यात्रा निकल रही थी, तभी प्रशासन ने उनकी रथ यात्रा रोक दी। इस पे उन्होंने अपना अपमान समझ लिया कि रथ यात्रा क्यों रोक दी मेरी। बहस हुआ, कहा कि मैं यहीं पे रहूंगा, जब तक माघ मेला चल रहा है तब तक मैं यहीं पे रहूंगा। मेरा अपमान हुआ है ये। भाई, ये तो मैं बात बताऊंगी कि अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है। शंकराचार्य के इस विवाद में राजनीतिक पार्टियां पूर्ण रूप से गुद पड़ी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या सपा हो, या बसपा हो, कोई भी हो, सभी कूद पड़े हैं इनके राजनीति में। अब राजनीतिकरण हो रही है। अब बताते शंकराचार्य क्या है, ये किस पद पर आसीन है, इन्होंने अपना अपमान क्यों महसूस किया। शंकराचार्य एक जगत गुरु हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बहुत पहले, रामायण से पहले हुआ था शंकराचार्य की। और जो बने थे वो बहुत कम उम्र में बने थे, बहुत कम उम्र का देहांत भी हो गया था। इनका काम जो है, जितने भी 4 मठ हैं, उत्तर से पश्चिम, पूरब से दक्षिण, सभी के ये धर्म के रूप में मालिक ही कहीं भी चारों तरफ बोल सकते। धर्म के मामले में जो कानून बना देंगे, ये इनका कानून मान होगा। सभी मंदिरों में जा सकते हैं। इनको प्रशासन की फैसिलिटी चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर ने मेरा अपमान कैसे किया? जो अधिकारी इनका अपमान कर रहे हैं वो क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं? चीफ इंजीनियर, उनको बर्खास्त किया जाए। तब आदित्य कि आप अपना पूरा परिचय दीजिए। इन्होंने अपना पूरा परिचय दे दिया कि मैं हिंदू हूं, और फिर इन्होंने साहब कहा कि आप ये साबित करो मुख्यमंत्री जी से कि आप हिंदू हो। गाय को राष्ट्र गाय घोषित करो। जो गांव मांस हमारे देश से बेचे जा रहे हैं वो बंद हो। चीफ मिनिस्टर को शंकराचार्य जैसे लोग धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हम कहेंगे वो धर्म के मामले में होगा। धर्म के मामले में किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होगा, चाहे मतलब देश के प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर। तो हम बता दें, जितने सनातन धर्म है, किसी पर भी कोई आक्रमण होता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर चीफ मिनिस्टर उसके जिम्मेदार होंगे या उनके प्रशासन के ऊपर जिम्मेदार होंगे। इसके जिम्मेदार केवल शंकराचार्य होंगे, क्योंकि उन्होंने शायद कोई प्रॉब्लम हो वहां पर, इसलिए आपको रथ रोक दिया गया हो। कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए थोड़ी देर के लिए रथ रोक दिया गया। उसी समय प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, इसलिए रथ रोक दिया गया। इस मामले में क्यों नहीं सोचा गया? आप अपना उच्च पद दिखाने खातिर, राजनीति में कूदने खातिर अपना प्रचार कर रहे हो। एक चीफ मिनिस्टर को आप कह रहे हो कि आप हिंदुत्व साबित करो। यह माना कि आप कहते हो कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो,
तो भाई भारत का एक राष्ट्र पशु है, वो है बाघ। राष्ट्रीय धन सभी है क्या? और जो जानवर हैं उनके जीव नहीं होते? उनके भी तो जीव होते हैं। उनको नहीं राष्ट्र घोषित चाहिए, उनको जीने का अधिकार नहीं है। जो बकरे की मीट खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, उनके जान नहीं, उनके में परमात्मा नहीं बसती, उनके में आत्मा नहीं बसती। वो उनको नहीं राष्ट्र घोषित करनी चाहिए, या ये नहीं बंद कर देना चाहिए, नहीं इसका कोई मांस नहीं खाएगा, ये नहीं, भारत मांस ही नहीं खाएगा, जगत गुरु है तो बंद कीजिए। राष्ट्र को संभालने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। कुछ होता तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आपकी होगी। इनको, मुख्यमंत्री को जनता ने बैठाला है कि आप मुख्यमंत्री बने। मैंने कि जगत गुरु का सम्मान नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। सभी धर्म गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, सनातन धर्म का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं से हिंदुस्तान बना है। तो यहाँ के जगत गुरुओं का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। यदि मैंने कुछ गलत कहा है तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैंने अपनी अंतरात्मा की भाषा आपके सामने रखी। कितने लोग तो शंकराचार्य को जानते तक नहीं है पीढ़ में, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सब जानते हैं। जाके गरीब से पूछिए ये शंकराचार्य कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। रामायण की युग की बात रामायण तक ही सीमित रहे। ये नए युग है, नए टेक्नोलॉजी है, नए लोग हैं, नए स्तर से बात होनी चाहिए। सुरक्षा प्रशासन अपने स्तर पर है, वो अपने स्तर से डील करेगी। आपका रथ उसने रोका नहीं है, थोड़ी देर के लिए रोका है, सुरक्षा मानदंडों के आधार पर। उस आधार पर आप रथ ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रथ रोकने का अपमान समझ लें। 2022 में प्रधानमंत्री की रैली को रोका गया था बीच रास्ते में पंजाब में। तब प्रधानमंत्री ने किसी को सस्पेंड नहीं किया था, ना कहा था कि इन्हें अधिकारी क्यों रोका। किसानों की रोक थी और वो गाड़ी पर रुके भी, उतरे भी, बातचीत भी किए। धर्मगुरु भी ऐसे ही होने चाहिए।